एस्थेटिक्स। क्या चीज? कोई बात नहीं, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट सारे यहाँ पर है ना, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। ओके, सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने क्या किया था? मीटिंग किया था कल हम लोगों ने। ठीक है, कल हमने मोरलेस हमने कल परसों में हमने ये समझा मीटिंग क्या होती है। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल डेलिबरेटिव असेंबली ऑफ पीपल टू डिबेट ऑन सर्टेन टॉपिक्स इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स टू टेक एन एक्शन एट अ डेफिनेट टाइम एट अ डेफिनेट प्लेस फॉर अ डेफिनेट ड्यूरेशन। राइट, कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कॉल्ड एज एजेंडा। एजेंडा क्यों जरूरी होता है? ताकि हम लोग मीटिंग से पहले मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स को एजेंडा दें, उनको अपना अपना रोल पता चले, उनको अपना टाइम अलॉटेड पता चले, उनको अपना अपना बोलने का सीक्वेंस पता चले, एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी उन लोगों को मिल जाए। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक कॉल्ड एज मिनट्स ऑफ मीटिंग। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत मिनट्स ऑफ मीटिंग डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्या था मिनट्स ऑफ मीटिंग? कोई हाथ ऊपर करके बताओ मेरे को। यस, आप बताओ। हाँ आप बताओ, आप बता रहे थे ना। मीटिंग जनरली जो होती है ना, ओरल फॉर्मेट के अंदर होती है। ठीक है, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, डिबेट करते हैं, अपनी बात रखने के लिए हम लोग ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अब वो ओरल कम्युनिकेशन को लिखित तौर पर उसका रिकॉर्ड रखने को हम क्या बोलते हैं? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कोई ये मत समझना कि मीटिंग कितने मिनट चली है, ये मत समझना कोई भी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब होता है एक एक मिनट में क्या बात हुई उसका रिटन रिकॉर्ड रखना, लिखत में उस चीज का रिकॉर्ड रखना कि मीटिंग में क्या चीज डिस्कस हुई, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या उसका रिजल्ट निकला मीटिंग का। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था अबाउट प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में। हर किसी नहीं, किसने बोला? हर किसी ने अलग अलग अपना जो है इनपुट दिया था उसके अंदर। किसी ने बोला नई मशीन खरीदो, किसी ने बोला लेबर बढ़ाओ, किसी ने बोला शिफ्ट डबल करो। ठीक है, लेकिन लास्ट में जाकर के जो रिजल्ट आता है, क्लियर कंक्लूजन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्ट ऑफ द मीटिंग। सपोज फॉर एग्जांपल उसमें लिखा गया कि हमको नई मशीन खरीदनी है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो रिजल्ट क्या आया मीटिंग का? नई मशीन खरीदनी है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें लिखी जाएंगी अपनी मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर। एंड एट द एंड ऑफ द डे, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2-4-6 महीने बाद में अगर उस मीटिंग से रिलेटेड किसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखी जाती है। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है ना, आप लोगों के लॉ में भी आएगा। बेसिकली कंपनीज एक्ट जो रहता है ना, उसके अंदर भी मेंशन रहता है कि कंपनी के अंदर जो भी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह जो भी होती हैं, उसके अंदर उसका एक लीगल रिकॉर्ड रखने को बोलते हैं वो लोग मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो होती है, इसका एक और यूज होता है टू बी यूज इन लीगल मैटर्स। ठीक है, सपोज आपकी मीटिंग हुई, आपने 10 बातें डिस्कस करी, एक आप एक्शन पे निकल के आए, एक रिजल्ट पे निकल के आए। उसके बाद में इवन इफ देयर इज एनी लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगली तरीके से अगर उस मीटिंग के ऊपर क्वेश्चन होता है, तो हम लोग मिनट्स ऑफ द मीटिंग को एक सबूत के तौर पे हम लोग उसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। मिनट्स और इनफॉर्मली द नोट्स, वैध इंपॉर्टेंट 3 नंबर। ओके, सो मिनट्स और इनफॉर्मली द नोट्स, ठीक है, आर द इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड तो होता ही होता है, पर साथ में क्या होता है? इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड होता है। जब मीटिंग चल रही होती है तभी उसको लिख लिया जाता है, मीटिंग के बाद नहीं लिखा जाता, मीटिंग के पहले नहीं लिखा जाता। मीटिंग के दौरान जो आदमी जो बात बोलता होगा उसको लिखित में लिखा जाता है। These typically describe the events of the meeting and may include a list of attendees or participants, a statement of the issue considered by the participants and related responses or decision of the issue. मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर जो जो बातें होती हैं वो तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं। और क्या लिखते हैं हम लोग? नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, किस किसने मीटिंग अटेंड करी। सपोज फॉर एन एग्जांपल 6 महीने बाद में जाकर के अगर इस इशू को रिलेटेड कोई बात होती है, ठीक है, उन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखा। अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग में यही नहीं लिखा हुआ कि भैया किस किस पर्सन ने मीटिंग अटेंड करी है, तो क्या वो बहुत ज्यादा वैलिड होगा? नो। किसने क्या बात बोली, अगर यही नहीं लिखा होगा तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं। यस सर, यस सर कौन था? नो ना? ठीक है, ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, नाउ
वाई देर इज अ नीड फॉर प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ अ मीटिंग? क्या जरूरत है मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने की? क्या मीटिंग हम लोग जस्ट लाइक दैट कर लें तो काम नहीं चलेगा? कि भैया 4 जनों ने डिस्कस किया, हो गया, एक कॉमन कंक्लूजन निकल गए, हम लोग सबको पार्टिसिपेशन का मौका भी मिला, सबको क्रिएटिव सॉल्यूशन देने का मौका भी मिला, तो उसके बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट नीड फॉर प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ अ मीटिंग इज दैट वेरियस पार्टिसिपेंट्स मे हैव डिफरेंट रिकलेक्शंस ऑफ द मीटिंग। सपोज मीटिंग के अंदर 10 जने बैठे हैं, लोग अपनी बात बोलते हैं, सपोज बीच में किसी का है ना मैसेज आ गया, कॉल आ गया, ईमेल आ गया, कुछ भी आ गया, उस केस के अंदर माइट भी थोड़ा सा टाइम जो है आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो सकता है बात को लेकर के। तो हर किसी पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग का वेरियस रिकलेक्शन हो सकता है ऑफ द मीटिंग। किसी को माइट भी 2 बात याद रह सकती है, किसी को 5 बात याद सकती है, किसी को माइट भी 1 भी बात याद नहीं रह सकती है। सो टू रिकलेक्ट व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन द मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग इज रिक्वायर्ड। सेकेंड नीड फॉर प्रिपेयरिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग is diverse interpretation of action plans are possible। सपोज आपने एक डिसीजन लिया, उसे डाइवर्स एक्शन प्लान्स भी हो सकते हैं। सपोज नई मशीन खरीदनी है, अब नई मशीन खरीदने के लिए डाइवर्स एक्शन प्लान क्या हो सकता है? कोई पर्सन जो है एप्सॉन की मशीन देखने जा सकता है, कोई पर्सन जेरोक्स की मशीन देखने जा सकता है, कोई पर्सन जो है कैनन की मशीन देखने जा सकता है, कोई पर्सन जो है चाइनीज मशीन देखने जा सकता है, राइट? सो डाइवर्स एक्शन प्लान्स आर पॉसिबल। एंड ये डाइवर्स एक्शन प्लान्स करते करते इनकेस अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हमको उसकी क्लैरिटी लेनी पड़ती है मिनट्स ऑफ द मीटिंग से। थर्ड नीड, फर्स्ट दोबारा रिपीट करूं, सपोज फॉर एन एग्जांपल 10 जने हैं मीटिंग के अंदर, ठीक है? अब 10 जनों के अंदर 10 के 10 जनों को जितनी बातें हुई हैं वो तो याद नहीं रह सकती हैं। किसी को 1 बात याद रह सकती है, किसी को 2 बात याद रह सकती है, किसी को तीसरी बात याद रह सकती है, किसी को माइट भी सारे 10 के 10 पॉइंट याद रह सकते हैं, किसी को 1 भी पॉइंट याद नहीं रह सकता है। तो फ्यूचर के अंदर नॉट जस्ट 1-2 दिन बाद, बट मे बी 1 या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर किसी को रिकलेक्ट करना है कि मीटिंग में क्या हुआ था, तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को देख सकता है, उसका रेफरेंस ले सकता है, ठीक है? थर्ड नीड फॉर प्रिपेयरिंग अ मिनट ऑफ द मीटिंग इज इंपॉर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगॉटन। जो मीटिंग के अंदर कोई टास्क डिस्कस हुआ था, कोई इंपॉर्टेंट टास्क या अनइम्पॉर्टेंट टास्क कुछ भी डिस्कस हुआ हो, वो टास्क जो है लोग भूल सकते हैं। तो लोग वो भूले ना, इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट वो 10 के 10 जो जने वहां बैठे हैं वो सबके सब वो टास्क को ना भूलें, इसकी वजह से भी देयर इज द नीड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है? नंबर फोर्थ नीड इज dates of submission of subject matter report action taken plan might be overlooked। अभी मानो फॉर एन एग्जाम्पल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम सब ने डिसीजन लिया नई मशीन खरीदनी है। अब नई मशीन खरीदने के लिए मैनेजमेंट ने हमारे को टाइम दिया 2 महीने का, ठीक है? आज है 1 जनवरी है और मैनेजमेंट ने बोला आपको 1 मार्च से पहले पहले नई मशीन लेकर के आनी है। नई मशीन लानी भी है, उसको ऑपरेट करना भी सीखना है, और जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको सिखाना भी है आपको, ठीक है? अब मीटिंग तो हो गई 1 जनवरी को, 10, 11, 12 फरवरी के आसपास तक लोग भूल गए, अरे यार वो डेडलाइन कब थी? 1 मार्च थी, 1 अप्रैल थी, 1 मई थी, क्या थी? याद नहीं आ रहा। चलो देखते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिशन शुड नॉट बी फॉरगॉटन। जो डेडलाइन दे रखी है, जो डेट दे रखी है हमारे को काम पूरा करने की, वो मिनट ऑफ द मीटिंग में लिखी रहती है। एंड इन केस अगर हम भूल जाते हैं कि डेट कंप्लीट करने की डेट क्या है, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को हम लोग देख सकते हैं। फिफ्थ नीड इज दैट अ रिटन रिकॉर्ड इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये एक आपका लिखित जो डॉक्यूमेंट है वो फ्यूचर में आपके डिस्कशन करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए हमेशा रेडिली अवेलेबल रहता है। बोली हुई बात आप चाहे भूल सकते हो, लिखी हुई बात को आप वापस जाके फ्यूचर रेफरेंस में पढ़ के देख सकते हो कि क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, ठीक है? नंबर 6 नीड फॉर प्रिपेयरिंग अ मिनट ऑफ द मीटिंग इज इट इज यूज एज अ रिमाइंडर फॉर वन सेल्फ और द अदर्स। लोगों को रिमाइंड कराने के लिए, लोगों को रिमाइंडर देने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमने ये चीज डिस्कस करी थी, इस पॉइंट पे हम लोग फाइनल डिसीजन पे आए थे और ये हमारी डेडलाइन है हमारा काम खत्म करने के लिए, उसके लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग यूज होता है। अपन आगे चल के मिनट्स ऑफ द मीटिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन कि कैसे बनती मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ मिनट ऑफ द मीटिंग कैन बी रिक्वायर्ड फॉर लीगल रीजन, ठीक है? लीगल रीजन एज इन फॉर व्हाट?
अगर इन केस कोई एक्शन प्लान को लेकर के अगर कोई लीगल एक्शन हो जाता है, एंड इफ समवन सेज कि मैंने मीटिंग में ये पॉइंट रखा ही नहीं था, मेरा पॉइंट कुछ दूसरा था, सो यू कैन शो देम द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है, फॉर लीगल रीजंस। उसका कोई भी है ना अपना ओके आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ सी अपन सबसे पहले ना नीड और स्टेप्स देख लेते हैं एक बार के लिए, फिर अपन एक लाइव एग्जांपल देखेंगे अपन मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने का, ठीक है। तो एक बार सारे पॉइंट देख लो एक बार के लिए, अपन उसके बाद में एक एग्जांपल करेंगे अपन, ठीक है। द सेकेंड थिंग कम्स इज स्टेप्स इन राइट, थोड़ा लाउड बोलो, स्टेप्स इन राइटिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए हमारे को मिनट ऑफ द मीटिंग बनाने के लिए, ठीक है। मिनट ऑफ द मीटिंग समझ में है सबको, लिखित तौर पर मीटिंग में क्या क्या बातें की गई हैं और क्या रिजल्ट पे आए हो आप लोग, वो चीज लिखित तौर पर एक डॉक्यूमेंट बनाकर रखना। अब स्टेप्स क्या होते हैं मिनट ऑफ द मीटिंग बनाने के। सबसे पहला स्टेप इज कॉल्ड एज प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग मतलब प्री प्लान करना, प्लान को भी प्लान करना, ठीक है, प्री प्लान करना। आप लोगों ने इंग्लिश में एक सेंटेंस सुना है, फेलिंग टू प्रिपेयर इज कॉल्ड एज प्रिपेयर टू फेलिंग। आप अगर प्रिपेयर करने में अगर नाकामयाब होते हो तो आप तैयारी कर रहे हो नाकामयाब होने की। फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल, ठीक है। सो द फर्स्ट एंड foremost point in the steps of writing the minutes of the meeting is pre-planning. It is very essential in taking clear and complete notes of the meeting, sorry, ठीक है। अब प्री प्लानिंग के अंदर क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1, जब भी हम लोग प्री प्लान कर रहे होंगे मिनट ऑफ द मीटिंग बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज यूज करेंगे, मीटिंग का नक्शा, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट, वेरी गुड। और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एजेंडा। इट सेज यूज अ कॉपी ऑफ द एजेंडा एज अ गाइडलाइन टू टेक नोट्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स। अब एक बात बताओ, मिनट्स बनाने के लिए एजेंडा देखने की जरूरत क्यों पड़ेगी, तब पता चलेगा किस बात पर डिस्कस होगा, तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हमको मीटिंग का मुद्दा पता चलेगा, हमारे को ये पता चलेगा कि ना फैसिलिटेटर कौन है, कौन कौन को बोलने का मौका मिल रहा है, क्या क्या चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब जब मीटिंग हो रही होती है ना, तो मीटिंग बिल्कुल लाइव होती है, बिल्कुल सामने सामने एक दूसरे से बात चल रही होती है। उस टाइम पे अगर आप प्लान करना शुरू करोगे कि मुझे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो आप अच्छे से मिनट्स बना पाओगे नहीं। तो इसलिए first of all we use a copy of the agenda as a guideline to take notes and prepare the minutes. Number 2, use a similar order and numbering of items as on the agenda of the meeting. एजेंडा के अंदर जो जो क्रम के अंदर आपके स्पीकर्स के नाम और जो जो क्रम के अंदर क्या क्या डिस्कस हो रहा है उस चीज के बारे में लिखा रहेगा, तो आप एक बेटर मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना पाओगे, ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जांपल हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एजेंडा के अंदर लिखा है कि सबसे पहले तो आएंगे सीईओ, बताएंगे हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसके बाद में जो है प्रोडक्शन मैनेजर आएगा, वो बताएगा कि प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट रहेगी, तीसरा डिजाइन डिपार्टमेंट वाले आएंगे, वो डिजाइन के बारे में बताएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब भी मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना रहा हूँ ना, तो उस टाइम में सबसे पहले मैं एजेंडा देख लूंगा, कौन कौन स्पीकर बोलने वाले हैं, कितनी कितनी देर के लिए बोलने वाले हैं और क्या क्या बातें लगभग लगभग होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद में I will use a similar order and numbering for the agenda of the meeting. मैं नंबरिंग कर लूंगा। सबसे पहले कौन आया, सीईओ, क्या बताने के लिए आया, क्या बताने के लिए आया, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। फिर कौन आया, प्रोडक्शन वाला आया, उसने बोला हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या क्या मशीन है हमारे पास में। फिर डिजाइनर आया, उसने डिजाइन के बारे में बताया। तो हम लोग क्रम वाइज अगर ये लिखते जाएंगे तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो रहेगा बनाने में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। नंबर 3 इज नोट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल पीपल अटेंडिंग द मीटिंग इन एडवांस। ये भी क्लियर है, कौन कौन मीटिंग को अटेंड करना है उसका नाम लिखना भी सबसे पहले जरूरी होता है, राइट और नॉट, राइट, ठीक है। नंबर 4 इज ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड हैंडआउट्स यूज्ड और गिवन इन द मीटिंग शुड बी फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड शेयर्ड विद अदर्स। अब जब मिनट ऑफ द मीटिंग बनाएंगे ना हम लोग, एक कागज पे लिखेंगे या एक डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, कुछ प्रिंट करेंगे, कुछ बनेगा शायद उसका, राइट। तो वो सिर्फ मैं अपने पास नहीं रख करके बाकी जो लोग हैं मे बी इन द मीटिंग और मे बी जिन लोगों को वो काम करना है आगे जाके, मैं उनके साथ भी शेयर करूंगा।
मीटिंग हुई थी, ये चीज डिस्कस हुई, प्रोडक्शन वाले मैनेजर ने बोला कि हमारे पास अवेलेबल है, डिजाइन वाले ने बोला कि हम ऐसे ऐसे डिजाइन बनाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट मैं सिर्फ मेरे साथ ना रख करके मैं सबके साथ जाकर के शेयर करूंगा। Last but not the least, get clear instructions of the expectation of your role during the meeting as well as the details expected in the minute. आपको अपना मीटिंग के अंदर अपना रोल डिसाइड करना है, आपको रोल देखना है आपका कि आपको की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना है, नहीं करना है तो आपको बैठने के लिए कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ जगह मिलेगी, तो आपके पास में आपको डिजिटल मीडियम पे आपको नोट डाउन करना है कि ना हैंड डाउन नोट डाउन करना है, वो आपको सारा सब कुछ देखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द प्री प्लानिंग स्टेज ऑफ minutes of meeting. Pre-planning stage in the making of the minutes of the meeting. ठीक है, आगे चलें, आगे चलें क्या? श्योर? सॉरी, number 2 point, in the process of making of a minute of a meeting is called record taking at the meeting, understanding the type of information you need to record at the meeting. Though several organizations have their own structure in place, there are certain points common to all. सबसे पहले जब आप मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाओगे ना, तो आप सबसे पहले तो एजेंडा को देखोगे, आप कौन कौन अटेंड कर रहा है, क्या चीज के बारे में बात हो रही है, कितने बजे से कितने बजे तक होने वाला है, कौन स्पीकर क्या बोलने वाला है। सेकेंड थिंग, जब आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, कौन सी डेट कौन सा टाइम, नेम ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट एंड एब्सेंट इन द मीटिंग। सपोज आपने 10 जनों को मीटिंग के लिए बुलाया है और 8 जने ही आए हैं, तो आप उन 8 जनों का नाम जो प्रेजेंट है उनका नाम तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में वो 2 जने जो एब्सेंट हैं आप उनका नाम भी लिखोगे। एक्शन टेकन एज डिसाइडेड इन द प्रीवियस मीटिंग, कोई अगर उसी चीज से रिलेटेड प्रीवियस मीटिंग हुई होगी तो उसका एक्शन क्या हुआ है, क्या रिजल्ट आया है उसका, वो भी आपको लिखना है। सपोज फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में हमने 2 मीटिंग करी। पहली मीटिंग में हमने डिस्कस कर लिया कि नई मशीन लानी है, 2 महीने तक लानी है, नया करना है। उसके बाद हमने 6 महीने बाद फिर से हमने मीटिंग ली, हमने एक कि नई मशीन आने के बाद में क्या प्रोडक्शन बढ़ा है, नहीं बढ़ा है तो क्यों नहीं बढ़ा है तो कितना बढ़ा है। उसके अंदर प्रीवियस मीटिंग का मिनट भी उसके अंदर डिस्कस होगा या उसमें भी देखा जाएगा कि पिछली मीटिंग में आपका एक्शन रिजल्ट क्या, सॉरी क्या था, प्रीवियस मीटिंग एक्शन टेकन क्या था, उसका रिजल्ट क्या निकला इस मीटिंग तक में। भाई एक बात बताओ, अपन प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप होगा ना, वो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के अंदर उसका रिजल्ट भी तो हमको डिस्कस करना रहेगा ना हमारे को, राइट? everyone is with me on this point? Okay. Fourth thing is the decision taken about each agenda item. आपको जो जो एजेंडा डिस्कस कर रहे होगे आप लोग, उसके लिए जो भी एक्शन लिया जाएगा आप उसको भी लिखोगे। फिफ्थ पॉइंट इज द नेसेसरी स्टेप्स टेकन और विल बी टेकन विद रेफरेंस टू ईच इश्यू। सपोज एक मीटिंग के अंदर एक इश्यू ना डिस्कस होकर के 10 या 12 इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, तो हर इश्यू के बारे में लिखना और हर इश्यू के बारे में एक्शन टेकन वो लिखना, वो भी आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर लिखोगे। फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो आप मिनट में लिखोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट एंड टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग इफ डिसाइडेड। सपोज जिस दिन प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही थी, हमने सारा डिस्कस किया, वी केम टू अ कंक्लूजन कॉल्ड एज कि हम लोग नई मशीन हम लोग परचेज करेंगे। सीईओ ने 2 महीने का टाइम दिया नई मशीन परचेज करके उस पर ऑपरेशन सीखने के लिए, राइट? और उसने बोला अब हम अगली मीटिंग लेंगे 4 मंथ्स बाद में। 1 जनवरी को मीटिंग थी, तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई को हम लोग लेंगे मीटिंग, ठीक है? 1 मई को हम लोग मीटिंग लेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि नई मशीन आने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या प्रोडक्शन बढ़ा घटा, कॉस्ट बढ़ी घटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो द डेट ऑफ टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग इफ डिसाइडेड, अगर उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि नेक्स्ट मीटिंग हमारे को 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद लेनी है हमारे को, तो उस डेट और टाइम को भी इसमें नोट किया जाएगा। अब एक बात, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो हमने बोला कि एक मीटिंग का जो होता है लिखित डॉक्यूमेंट होता है, तो इसके अंदर अगली मीटिंग के बारे में लिखना क्यों जरूरी होगा? सॉरी, ठीक है, एनीवन एल्स?
इस मीटिंग के बारे में तो लिख लिया हमने, अगली मीटिंग की डेट क्यों लिखनी पड़ेगी हमारे को? जरूरी है 4 महीने बाद हमारे को उस मीटिंग की डेट याद रहे हमारे को? क्या हम 1 1.5 महीने 2 महीने में भूल नहीं सकते हैं हम लोग? अगर हम लोग अपनी करी हुई बात ही भूल सकते हैं तो क्या मीटिंग की डेट हम लोग नहीं भूल सकते? एंड इन केस अगर सबने डेट भूल भी गई, अगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद, अरे यार वो जो अपने नई मशीन खरीदी थी उससे रिलेटेड मीटिंग कब होने वाली है, मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग खोले, देखा अच्छा 1 मई को होने वाली है, ठीक है 1 मई के लिए अपन तैयार रहेंगे। ठीक है, गॉट इट? कोई क्वेरी? आर यू श्योर? आर यू श्योर? ठीक है, अब देयर आर सर्टेन सजेशंस फॉर टेकिंग नोट्स। ठीक है, आप जो नोट्स ले रहे हो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ले रहे हो, उसके लिए सर्टेन सजेशंस दे रखे हैं यहाँ पे। कौन था ये? कौन था ये? कौन था ये? कौन था ये? जो भी था उठ के बाहर जा सकता है अभी के अभी। आई एम प्रीटी सीरियस राइट नाउ, इधर यू गो और आई एम गोइंग। कौन था? अभी पूछ रहा हूँ मैं, कौन था? नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज, ओके? ठीक है, मैं तुम्हारे से रिप्लाई मांगने के लिए तुम्हारे को कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। रिप्लाई जब मांगता हूँ बीच के ना, तब रिप्लाई दिया करो, तब आप लोगों की जबान नहीं खुलती है। और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो जो भी अपने फ्रेंड्स को बचा रहा है वो खुद भी बचे, और वो जो फ्रेंड करा था वो भी बचे। ठीक है, नाउ वी हैव सम सजेशंस फॉर टेकिंग नोट्स। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड हैव अ फॉर्मेट और स्ट्रक्चर रेडी। अपन ने जब एजेंडा देखा था मीटिंग का, हमने उसमें देखा था कौन कौन बोलने वाला है, कौन कौन नहीं बोलने वाला है। उससे रिलेटेड सबसे पहले आपके पास में एक स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, एक फॉर्मेट रेडी होना चाहिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग नोट करने का। ऐसा नहीं कि खाली पन्ना लेके पहुंच गए वहां पे कि जो कुछ बोलेगा मैं लिखता जाऊंगा। आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों के नाम के साथ में कौन क्या बोलने वाला है उसको नोट करने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको सारे जो है मेन पॉइंट जो हैं आपको डिस्कस करने चाहिए इन द एजेंडा, सो दैट यू कैन सिंपली जॉट डाउन ऑल द डिटेल्स ऑफ डिस्कशन। एजेंडा के अंदर जो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सपोज फॉर एन एग्जांपल प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा इशू लिखा हुआ है, उसके अंदर रिलेटेड और 10 से 15 इश्यूज लिखे हुए हैं, तो आप सारे इश्यूज को आप एक से एक नीचे पॉइंट करके लिखो, और उस इशू रिलेटेड जो बात हो रही है, जो एक्शन प्लान लिया जा रहा है, उसके बारे में भी आप लिखो, ताकि मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक सक्सेसफुल मिनट ऑफ द मीटिंग बने। उसके अंदर हमारे को पता चलेगी क्या क्या हमने इशू डिस्कस किया, एंड क्या इशू से रिलेटेड हमने एक एक्शन प्लान प्रिपेयर किया। ठीक है, ये इसमें वही लिखा है, अंडर ईच मेन सब पॉइंट लीव इनफ स्पेस बिलो डा। ठीक है, अपन इसको आगे आने वाले लाइव एग्जांपल में अपन डिस्कस करेंगे। एक बार जूम पे भी हाल देख लें क्या चल रहा है। नमन, मैं क्लास के बताता हूँ, 4 वाला एक बार और, कौन सा 4 वाला एक बार और बता दो मेरे को एक बार के लिए। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फॉर्मेट या एक स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, you should keep a record of the attendees and ensure that the names of all people are attending the meeting are noted। जो जो पर्सन्स को बुलाया गया है मीटिंग अटेंड करने के लिए उनका नाम लिखना जरूरी है, जो जो आए हैं उनका नाम लिखना जरूरी है, और जो जो नहीं आए हैं उनका नाम भी लिखना जरूरी है, राइट? ओके, मेंशन ऑल द एब्सेंटीज ऑफ द मीटिंग ऑल्सो, ये भी क्लियर है। मेक नोट्स ऑन ऑल आइटम्स फॉर डिस्कशन ऑन एजेंडा ड्यूरिंग द मीटिंग टू एंश्योर एक्यूरेसी। सारे जो डिस्कशन होंगे एजेंडा के अंदर इंक्लूड होंगे, सबके बारे में नोट मेकिंग जरूरी होगी। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ देर इज एनी एम्बिग्यूटी एट वन पॉइंट। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, बी इट अ लैंग्वेज बैरियर, बी इट अ परसेप्शन बैरियर, बी इट एनी अदर बैरियर, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन स्लाइटली आस्क द अदर पर्सन, सर आपने ये चीज बोली थी इसका मतलब क्या होगा,
बीच मीटिंग में रोक के नहीं बोल देना भाई पहले इसका मतलब बता। अलग से जाकर के मे बी मीटिंग के बाद में जाकर के मीटिंग में धीरे से जाके पूछना है सर आपने ये पॉइंट बोलते सर क्या मतलब हुआ इसका, ताकि हम लोग जो अपनी रिपोर्ट बनाए अपनी मिनट ऑफ द मीटिंग बनाए वो इफेक्टिव हो और सक्सेसफुल हो। ठीक है ठीक है। डू नॉट कैप्चर पॉसिबल टेक डाउन कंप्लीट प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। ओके write just the decisions, assignments, actionable points etc briefly, clearly and subsequently। पूरा पूरा मीटिंग कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन अपने स्टेटमेंट्स के अंदर बीच में खांस देता है, बीच में कोई जोक मार देता है, तो वो जोक लिखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। द पर्सन हैज कव्ड वो भी लिखना जरूरी नहीं है। आपके जो जो एक्शन प्लान डिसाइड हुए हैं, जो जो उसके रिजल्ट निकल के आया है, जो जो चीज़ आपको लगता है इम्पॉर्टेंट हो वो आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो है ना उस पर्टिकुलर मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। देखो मिनट ऑफ द मीटिंग बनेगा ना वो तो एक लिखित तौर पे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब मिनट ऑफ द मीटिंग बनता है ना, जब मिनट ऑफ द मीटिंग बनता है ना, वो लिखित तौर पे बनने के बाद में जो जो अटेंडीज ऑफ द मीटिंग होते हैं, जिन जिन ने मीटिंग अटेंड करी रहती है, उन सबका नीचे सिग्नेचर भी आता है। सब लोग जो है वो डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है। अच्छा मैंने ये बात बोली, हाँ मैंने ये बात बोली, क्या ये चीज़ डिस्कस हुई है, हाँ ये चीज़ डिस्कस हुई है, क्या हम लोग इस कॉमन कंक्लूजन में पहुंचे हैं, हाँ कॉमन कंक्लूजन में पहुंचे हैं। तो उनको नीचे साइन करना रहता है। जब वो पर्सन नीचे साइन करेगा उसके बाद ही उस डॉक्यूमेंट को आप लीगली कहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर कोई लीगल मैटर हो जाता है तो। ठीक है, यही होता है ना भाई, सिंपल सा बात है। तुम लोग कभी भी कोई भी अग्रीमेंट साइन करोगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, तो उससे पहले उसमें लिखा हुआ पढ़ोगे, अच्छा यही चीज़ डिस्कस हुई थी, हाँ यही चीज़ लिखत में आई है, अब मैं साइन करूंगा जा करके। सो फॉर मेकिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग यू कैन रिकॉर्ड द मीटिंग ऑल्सो। आप उस अब मीटिंग को ना ऑडियो से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप उस मीटिंग को वीडियो से भी रिकॉर्ड कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। अब सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या अगर मैं मीटिंग को ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं क्या उसी को मिनट्स ऑफ द मीटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग डॉक्यूमेंट होगा। क्या आप ऑडियो में किसी का साइन ले सकते हो? नहीं, पक्का ना? अब तुम लोग बोलोगे कि ऑडियो के अंदर अगले पर्सन की आवाज आएगी तो पहचान जाएगा वो। रेडियो सुना है किसी ने? हाँ, कोठी बाई केडिया का नाम ऐड सुना है किसी ने? द कोठी बाई केडिया। कौन किसकी आवाज में करता है ऐड? वो अक्षय कुमार की आवाज में करता है, पर क्या एक्चुअली वो अक्षय कुमार बोलता है? नहीं। सो अगर ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन की आवाज में बोला जा रहा है उसी पर्सन का वो स्टेटमेंट माना जाए। दैट्स वाई मिनट्स ऑफ द मीटिंग हाँ, वीडियो डॉक्टर्ड हो सकता है। आजकल इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वीडियो के पीछे आवाज लगाई जा सकती है उसके अंदर। वो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी थैंक यू नाम की, देखी थी किसी ने? थैंक यू नाम की मूवी आई थी, तो उसके अंदर यही था, वीडियो बना के उसके पीछे से आवाज कुछ और चला दी थी, कुछ कुछ रिलेटेड कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ, वीडियो के पीछे भी आवाज चलाई जा सकती है। बट जब आपने लिखित तौर पे लिखा है, साइन हुए हैं, सब कुछ हुआ है, उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट जो है मान्य माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, द मिनट्स राइटिंग प्रोसेस। अब मैं बोलूं, हो गई तुम्हारी बातें? मिनट्स राइटिंग प्रोसेस। आफ्टर द मीटिंग इज ओवर यू हैव टू राइट द मिनट्स। ठीक है, मीटिंग के इन बिटवीन भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन एक फाइनल डॉक्यूमेंट जो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग का बनाते हो ना, वो बनाते हो मीटिंग खत्म होने के बाद में। ठीक है, ताकि उसको अच्छे से फॉर्मुलेट करके अच्छे से इश्यूज को सबका जो है उसका एक्शन प्लान लिख करके लोगों के साइन कराए जा सके। आफ्टर द मीटिंग इज ओवर यू हैव टू राइट द मिनट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। अगर आपने मीटिंग रिकॉर्ड कर रखी है आपने, तो मीटिंग से जब गो थ्रू करो उसको एक बार, और उसके बाद नोट्स बनाना चालू कर दो। आपको कभी कभी जो है ना मीटिंग में बैठे बैठे ऐसा लगेगा कोई ना कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख सकते हो, लेकिन बाद में जाके ऐसा लगेगा कि शायद वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होगा। So once you go through the recording of the meeting, you will be able to judge better that if the point is actually relatable to be written in the report or not. ठीक है, so first of all go through the recording of the meeting. Second thing, recheck with all concerned to ensure that all decisions, resolutions and motions are correctly noted. सब लोगों से आप एक बार क्रॉस चेक करोगे। 10 जने हैं तो आप 10 जनों से माइट भी अलग जाके मिल सकते हो,
या फिर कभी आप उनको एक जगह बुला करके भी मीटिंग के जज्बा जैसे बैठे हैं, टी ब्रेक ले रहे हैं, कॉफी ब्रेक ले रहे हैं, तो उस टाइम भी आप जाकर के उनसे क्लैरिटी, उनसे रीचेक करवा सकते हो। सर आपने जो ये चीज बोली उसका मतलब ये था, यस, नो, अगर ये मतलब नहीं था तो क्या मतलब था उस चीज का, ठीक है। Ensure that all required details are noted, especially if the meetings are lengthy and long drawn deliberations. अगर मीटिंग 5-6 घंटे 7 घंटे की मीटिंग चल रही है तब तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखना बहुत जरूरी होता है। एक हाथ सवा घंटे में लोग बोर होने चालू हो जाते हैं, कुछ कुछ ऊपर से निकलने लग जाता है, इंपॉर्टेंट कॉल्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ईमेल्स आ जाते हैं, कुछ आ जाता है। उस केस के अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखना बहुत जरूरी होता है, सो दैट after the particular meeting everyone is able to read what is written in the minutes of the meeting and get to know what exactly has been discussed. मीटिंग होने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के लोग ये चीज डिसाइड कर सकें कि हमने क्या चीज डिस्कस करी और क्या चीज हुई आगे जाके। अब एक बात बताओ मेरे को, मीटिंग लंबी चल रही है, ठीक है, उस लंबी मीटिंग को नोट डाउन करने के लिए पॉइंट्स ब्रीफ में होने चाहिए या फिर पॉइंट्स भी लेंदी होने चाहिए? ब्रीफ में होने चाहिए। क्या हमने पिछले चैप्टर में कुछ चीज पढ़ी थी कॉल्ड एज कंसाइसनेस, संक्षिप्तता, या एंड एक कोहेरेंस पढ़ा था हमने, स्पष्टता, राइट। सो आपका पॉइंट जो होगा ना वो ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए। आपका पॉइंट जो है कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। सो इट सेज दैट द नोट्स शुड बी ब्रीफ एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बड़े बड़े निबंध नहीं लिखने एक एक टॉपिक को लेकर के कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, फिर वो उठा, फिर वो गया, ऐसा नहीं। शॉर्ट के अंदर, कंसाइजनेस के अंदर आपको समरी बनानी है। द 6th पॉइंट इज डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और कमेंट्स। मीटिंग चल रही है, एक आदमी बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है अरे अरे सो कुछ भी नहीं आता, ये तो कल रात को मैंने देखा था, तो इसका होश में नहीं है ये, ठीक है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं लिखना है मीटिंग के अंदर। हाँ, अच्छा ऊपर करूं, ओके, बोल दिया करो यार, ठीक है, अभी सही है, अभी सही है क्या, ठीक है ना। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखोगे ना तो आप उसके अंदर एक्शन प्लान लिखोगे, ये नहीं लिखोगे कि दीपक बोल रहा था और बीच में से खुशी ने बोला ये तो सर इसकी बात नहीं सुननी हमारे को, नहीं, हमको पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स या पर्सनल स्टेटमेंट्स उसमें रिकॉर्ड नहीं करने हैं। हमारे को रिकॉर्ड क्या करना है, जिस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफरेंस मटेरियल इफ एनी कैन बी अटैच्ड। कोई उसके अंदर रेफरेंस मटेरियल हो, सपोज फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मीटिंग चल रही है, हमने डिसीजन लिया कि नई मशीन खरीद रही है, अब उससे रिलेटेड रेफरेंस मटेरियल क्या हो सकता है, उस मशीन का ब्राउशर हो सकता है, कि सपोज मेरे को कैनन की मशीन खरीदनी है तो कैनन की मशीन का ब्रोशर में उसका ऐड कर सकता हूँ कि ऐसी ऐसी मशीन हमारे को खरीदनी है, लगभग ये मशीन जो है 10-15 लाख रुपए की आएगी, ये इसका ब्राउशर है, ये मिनट ऑफ द मीटिंग के साथ में अटैच कर देता हूँ। ब्राउशर यार वो हैंडबुक होती है ना यार, वो अरे यार वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आता है ना यार, वो आता है 2-3 पेज का, बड़ी बड़ी मशीन की फोटो फर्स्ट पेज पे छपी होती है, फिर अंदर उसकी खूबियां लिखी रहती हैं, है ना। हमारी वॉशिंग मशीन जो है 15 किलो कपड़े धो देगी, धोती वो 1.5 किलो भी नहीं है, ऐसा कुछ होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्राउशर, ओके। नाउ द फोर्थ थिंग कम्स इज distributing or sharing the minutes of the meeting. It says that before circulating the minutes of the meeting, get the draft duly approved by a competent authority heading the meeting. You can either send hard copies or share it on email. अब इसके अंदर जो रहेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन रहेगा जो हेड करता है मीटिंग को। अगर सपोज सीईओ के साथ मीटिंग चल रही है सारे डिपार्टमेंट हेड्स की, तो उस केस के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन रहेगा, सीईओ, उन सबका बॉस बेसिकली, हायरार्की में जो उनसे बड़ा है। तो आप जब मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको वो जो सीईओ रहता है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहता है उससे भी उसे अप्रूव कराना रहता है। आपने सबसे पहले सारे जो भी मीटिंग कर रहे थे उनको दिखा दिया एक बार अपना मिनट्स ऑफ द मीटिंग कि आपने ऐसा कहा था, नहीं कहा था, आपने ऐसा नहीं कहा था तो क्या कहा था, क्लैरिटी ले ली। उसके बाद वो मिनट ऑफ द मीटिंग जो रहेगा आपको उसे अप्रूव करानी पड़ेगी फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बी इट द हाईएस्ट रैंकिंग अथॉरिटी हु इज सिटिंग देयर इन द मीटिंग, ठीक है।
Fifth point, last but not the least, is filing or storage of minutes meeting. After the final approval, the minutes need to be filed for future references. The minutes can also be stored online in hard drive. या तो आप जो है लिखित तौर पे उसको करके एक फाइल बना के रख सकते हो, या तो आप उसको जो है अपने हार्ड ड्राइव के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। अब तुम सबका एक क्वेश्चन आएगा, नहीं आया तो मैं तुम्हारी तरफ से क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि अगर हार्ड ड्राइव में स्टोर करना है हमारे को, तो उसमें सिग्नेचर्स कैसे आएंगे? अगर हार्ड ड्राइव में डॉक्यूमेंट स्टोर करना है, अपन ये बोला मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बाद में सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है? यस। तो आप जब ब्लैंक पेज पे नहीं भाई, आप जब सबसे आप जब सबसे पहले मिनट ऑफ द मीटिंग बनाओगे, टेक अ प्रिंट आउट फॉर इट, सबके सिग्नेचर्स कराओ, ठीक है? उसको वापस जो है स्कैन करो और उसको जो है हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है? ओके, दैट इज वेरी इजी। सपोज 10 जने हैं, और 10 जनों के जो मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग ना आपको 1000 जने के साथ शेयर करना है, तो इट्स बेटर कि आप उनको ईमेल में शेयर करो रादर देन 1000 कॉपीज बना के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते फिरो, ठीक है? क्लियर है सबको? एक बार दोबारा से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। These are steps in writing the minutes. Number 1 step is pre-planning. Number 2 step is record taking. Number 3 step is the minutes writing process. Number 4th is the distribution of the sharing minute meeting, and number 5th is filing or storage of meeting minutes. ठीक है? अब एक छोटा सा अपन इसके अंदर कर लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स ऑफ मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। मिनट्स है, सबसे पहले क्या मेंशन करने को गया था? डेट। डेट मेंशनड है। मीटिंग स्टार्टेड एट 9 AM। टाइम मेंशनड है। डेफिनेट डेट, डेफिनेट टाइम। पार्टिसिपेंट प्रेजेंट कौन कौन है? रमेश, कमलेश, शालिनी, रहमान, सत्यन, एक्स, आई, जी, ठीक है? ये सारे लोग प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है? अब देखो नोट्स कैसे आ रहे हैं या मिनट्स कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले लिखा मिस्टर रमेश हु इज द चेयरपर्सन गेव एन इंट्रोडक्शन। क्लियर है? मिस्टर रमेश कौन है? क्या कर रहा है? इंट्रोडक्शन दे रहा है। देन मिस्टर कमलेश प्रोडक्ट हेड स्पोक अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। कमलेश है, क्या चीज है वो? कमलेश क्या है? प्रोडक्ट हेड। क्या बोल रहा है वो? अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। अब है शालिनी। शालिनी जो क्या है? रीजनल मैनेजर है। प्रेजेंटेड ए डिटेल्ड रिपोर्ट इंक्लूडिंग मार्केट सर्वेस, फ्यूचर प्रोजेक्शंस एंड चैलेंजेस। राइट? सही है? क्लियर है? शालिनी कौन हुई? रीजनल मैनेजर। क्या बताया उसने? फ्यूचर प्रोजेक्शंस एंड चैलेंजेस के बारे में, ठीक है? अब इसके बाद क्या लिखा? पार्टिसिपेंट्स अप्रूव एंड अप्रिशिएटेड मिस शालिनीज रिपोर्ट। क्या इसमें कहीं भी ऐसा लिखा है कि पार्टिसिपेंट्स ने बीच में उठ करके शालिनी के बारे में कुछ पर्सनल कमेंट कर दिया? नो, इट सेज दैट दे अप्रिशिएटेड। फॉर्मल, ठीक है? रहमान जो है मार्केटिंग हेड है, डिस्कस द करेंट मार्केट सिनारियो। रहमान कौन हुआ? मार्केटिंग हेड। क्या डिस्कस कर रहा है? डिमांड, सप्लाई एंड कस्टमर इंटरेस्ट। सत्यन जो फाइनेंस का डायरेक्टर है, गेव डिटेल्स ऑफ द कॉस्टिंग, ठीक है? अब इसमें देखो ये भी लिखा हुआ है, सत्यन जो है ना फाइनेंस का डायरेक्टर है, उसने डिटेल्स दी कॉस्टिंग की। फाइनेंस टीम लेड बाय एक्स, वाई एंड जी वर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये भी लिखना जरूरी है कि एक्स, वाई और जेड जो फाइनेंस टीम के सदस्य हैं, उन लोगों ने भी मीटिंग जो है अटेंड करी है, मतलब उन्होंने भी फर्स्ट हैंड जो है इस मीटिंग को देखा है। देन द चेयरपर्सन डिक्लेयर्ड एन ओपन हाउस। ओपन हाउस का मतलब सबको पता है क्या होता है? क्वेश्चन पूछना पैनल से, ठीक है? कंक्लूजन स्टार्टेड, प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड। अब ये क्या है? एक्शन टेकन है ये, ठीक है? नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा लगेगा नए प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। तो प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड, टेंडर्स टू बी रिलीज। टेंडर टू बी रिलीज क्या है? एक्शन प्लान टेकन। रिजल्ट क्या हुआ कि प्रपोजल आया नए फंड्स के लिए, और उसका एक्शन प्लान क्या है उसका? टेंडर्स टू बी रिलीज। नाउ अब लास्ट के अंदर इसमें क्या लिखा है देखो, ATR। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? सॉरी, हाँ, अब देखो ये क्या लिखा है? हाँ,
TR एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय 12 दिसंबर 2000 जो भी साल चल रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में अपने जो जो चीज डिस्कस करी थी वो सब कुछ आ गया। डेट आ गई, डेट आई नहीं आई, टाइम आया, नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट आया, कौन पर्सन है, क्या डेजिग्नेशन होल्ड कर रहा है और उसने क्या बोला, ये चीज आया। सबके बारे में आया कि क्या क्या बोला सब लोगों ने। उसके बाद में थैंक यू नोट आया, एप्रिसिएशन भी आ गया, कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन स्टेटेड दैट प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करनी है। कब करनी है? 12 दिसंबर को। ठीक है, तो उसकी डेडलाइन भी आ गई कि एक्शन टेकन रिपोर्ट कब देना है, डेडलाइन भी आ गई उसकी, राइट। ठीक है, कोई क्वेरीज आज के सेशन में? बता दो अभी भी किसी को हो तो। प्री प्लानिंग का, नमन देखो, प्री प्लानिंग का मतलब होता है कि आप जब भी जो प्लान कर रहे हो आप उसके लिए भी प्लानिंग करोगे बेसिकली। जब भी आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखोगे तो उसके लिए सबसे पहले आप प्लानिंग इस बारे में करोगे कि आपको मीटिंग के मिनट्स के बारे में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है, क्या लैंग्वेज के अंदर लिखना है। उसके लिए एजेंडा आप जो है फॉलो करोगे कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, नहीं होंगे, क्या उसके बारे में डिस्कशन होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, हैव अ गुड डे अहेड गाइज। ओके सर, नमन का डाउट क्लियर हो गया। आज सिर्फ नमन ने अटेंड करी है, बाकी सब लोग कोई अटेंड नहीं करी है। ठीक है, ओके।